आप अपना सेल्फी लेते हो, किन दोस्तों के साथ में ज्यादा रहते हो, उठते बैठते हो, कि जो लोगों के साथ आप ज्यादा बातचीत करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, ये सारा का सारा डेटा आज शिकार हो चुके हैं। ये हमारे लिए टाइम पास हो सकता है, शायद हम लोग ये स्क्रीन के एडिक्ट हो चुके होंगे, लेकिन स्क्रीन का एडिक्ट होना ये कई कंपनियों को पैसे बनाने का काम कर देता है। कई कंपनियां अमीर होते जा रही है दोस्तों, क्योंकि इनके पास में डेटा है और ये डेटा के आधार पर कई कंपनियों के डेटा बेचते हैं और वो कंपनियां इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, निरंतर रिसर्च कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि आपको क्या देना है। आपके ऊपर उसी टाइप की एडवर्टाइज आएगी आपके, अगर मान लो आप गूगल पेज या तो यूट्यूब पर बार बार विजिट कर रहे हैं, तो आपकी रुचि किस में है, किस टाइप के आपको गाना पसंद है, पुराने नए, या तो आपको जोक्स पसंद है, या आपको क्रिकेट पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, उसी टाइप के आपको न्यूज देंगे वो लोग, उसकी लिंक देंगे। इतना एडवांस हो चुका है, आप अपने आप के नहीं रह चुके हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये इतना सारा हो चुका है कि आप कब हैक हो चुके हो आपको भी पता नहीं है, और इसका पैसा बन रहा है दोस्तों। तो आप सोचिए, हमारे बदौलत लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनियां पैसे बना रही है, तो क्या हमने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने पैसे नहीं कमाना है? क्या हमने हमारे स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना है, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना है? जरूर करना है सर, क्योंकि अभी वो जमाना गया है कि छोटी मोटी चीजों का व्यापार करे, छोटी मोटी चीजों खरीदे बेचे, वो अभी सब तरीके पुराने हो चुके हैं। एडवांस से एडवांस सिस्टम आ चुका है, हर चीज में पैसा है, हर इंफॉर्मेशन में पैसा है। तो दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर समझ लेते हैं। उसके लिए थोड़ा क्रिप्टो करेंसी को जानना होगा, क्योंकि हम लोग भी जो क्रिप्टो करेंसी में पैसे बनाते हैं उसका ट्रेडिंग करके पैसे बनाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को हम लोग सस्ते में खरीदते हैं, जब महंगा हो जाता है तब बेचते हैं। इसके बीच का जो मुनाफा होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो हमारा मुनाफा होता है। और वो भी सारा का सारा आज की तारीख में एआई टेक्नोलॉजी पर ही हो रहा है। हर चीज का एल्गोरिदम सेट हो चुका है, हर चीज में आपको एआई का सहारा लेना पड़ेगा, ले रहे हैं। एक जमाना था हम लोग बैल मंडी से जाते थे, बाद में साइकिल से जाते थे, मोटर कारों से जाते थे, हवाई जहाज से जा रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया है पूरी जुड़ी है आपस में सिर्फ एक हैंडसेट के साथ में, एक स्मार्टफोन। इससे हम लोग आपस में ऐसे जुड़े हैं कि हमें पता नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, और इसका उपयोग किसको किसको हो रहा है। आप ये सारी चीजें समझ लेना जरूरी है। और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी भी हम लोग कैसे, उसका मैंने क्रिप्टो करेंसी से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, ये भी समझ लेना जरूरी है। अभी भी वक्त गया नहीं है, पैसे बनाने के अच्छे तरीके हैं और हमने उसको नजदीक करना चाहिए, उसके बदौलत हमने पैसे कमाने चाहिए दोस्तों। तो आइए थोड़ा मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूँ, जिसका हमें ट्रेडिंग करना है। ये एक सीक्रेट करेंसी है और ये एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है दोस्तों। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इस पर किसी भी देश का कोई भी नियंत्रण नहीं, टोटली डिसेंट्रलाइज कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, क्रिप्टो, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जो क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब हुआ छुपा हुआ या छुपी हुई। जबकि करेंसी भी एक लैटिन शब्द है, करेंसिया, उससे आया हुआ है, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ या छुपे हुए पैसे या गुप्त धन या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। और आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते हैं लेकिन अपने पास रख सकते हैं, अपने वैलेट में रख सकते हैं। यानी यह एक मुद्रा है जिसका डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं रह सकता है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन रहता है। ठीक है ना दोस्तों। अब मुझे बताइए कि ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी, यानी जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ये सारी चीजें बिल्कुल चलते रहने वाली है और मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट बंद पड़ने वाला है, या इंटरनेट का भी अगला वर्जन भी आ जाएगा, आने वाला है, होते जा रहा है। बगैर इंटरनेट के भी आपका सारा काम चलने वाला है, उसका भी एडवांस एक रूप आने वाला है। क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई, क्यों बनाई, इसके बारे में भी आपको थोड़ा रुचि होगी। आप समझ लीजिए कि इसके बारे में जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2008 में सतोशी नाकामोटो के व्यक्ति ने शुरुआत की थी। लेकिन सतोशी नाकामोटो को ऐसे खास किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये भी क्रिप्टो की तरह छुपा हुआ व्यक्ति है। बिटकॉइन सबसे महंगी डिजिटल कैश प्रणाली है जो 2008 में जिसका यानी उगम हुआ था या तो उसका शोध लगा था।
जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बना हुआ है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहता है। इस पर किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे तो अवैध करार कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया है। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रही है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है दोस्तों। आसान भाषा में और समझे तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर के जरिए होता है और इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। अब दिमाग में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि यह क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रूप में है तो कितने तरह की होती है। इसको देखा जाए तो कुल 18,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मुद्राएं उपलब्ध है, जिन्हें आप बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, इथेरियम के नाम से जानते हैं, कुछ लिटकॉइन के, डॉगी कॉइन से, डैश, रिपल, एडी, ऐसे कई नामों से आप जानते हैं। ऐसे 18,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी भी आज उपलब्ध है दोस्तों। लोगों ने भविष्यवाणी की थी बिटकॉइन लगभग 180 से $200 के आसपास आकर खत्म हो जाएगी, लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ और यह अधिक विश्वास प्राप्त करते जा रहा है। बिटकॉइन ने मार्केट कैप में लगभग $700 मिलियन जोड़े थे। हालांकि सितंबर 2020 के बाद इसकी कीमतें लगभग दुगने से भी अधिक हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी के बड़े पैमाने पर स्वीकृति और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से और अधिक वैल्यूएबल हो गया है दोस्तों। भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अपना देश अभी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रही है। पहले भारत सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन इसमें अभी काफी नरमी दिखाई दे रही है दोस्तों। भारत में भी इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि देश में इसके लिए कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। लोग इसके बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं। वास्तव में इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी चीजें अनरेगुलेटेड है। ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो सहित ई कॉमर्स भी अनरेगुलेटेड है दोस्तों। अब सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदे और कैसे बेचे, इसको ये सारा चीज कहाँ रखे। इसका भी सवाल अभी जवाब काफी आसान हो गया है दोस्तों। बढ़ती लोकप्रियता के चलते बाजार में ढेरों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान हो चुका है। इन्वेस्टर्स कॉइनबेस, हॉबी, बाइनेंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने क्रिप्टो करेंसी खरीदते और बेचते हैं। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना होगा। इसके बाद अपना केवाईसी प्रोसेस कर पूरा करके वैलेट में अपनी मनी ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद आप इसको खरीदारी या बेचने का काम कर सकते हैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्के के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी खुद की अपनी खास वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में इसको नहीं रख पाते, या तो कोई भी बैंक के लॉकर में ले जाके नहीं रख सकते दोस्तों, क्योंकि ये डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कई गुना ज्यादा है। कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा होगी दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, और दूसरे इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है दोस्तों। तो ये क्रिप्टो करेंसी के आज के तारीख में हर घर में है, हर बच्चे लोग, हर युवा पीढ़ी इसको अपना रहे हैं, क्योंकि आने वाला दौर इसी का है। एक जमाने में हम लोग आपस में जो व्यवहार करते थे, कोई चीजों का लेन देन करते थे, मेरे पास गेहूं है, आपके पास अगर चावल है, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे लोग एक गांव से दूसरे गांव में व्यवहार करने लगे थे, क्योंकि बैलगाड़ी या गाड़ियां, घोड़े, बग्गियां ये सब निकल चुकी थी। तो उसके बाद में लोग एक गांव से दूसरे गांव में माल लेना, ला जाना, ढोना, ये बड़ा मुश्किल होने लगा था। तो फिर उसके बाद में लोगों ने कुछ मुद्राएं बनाए, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, इस टाइप का चीज का लेन देन होकर उसके बदले में अनाज खरीदा जा सकता था, या चीजें खरीदी जा सकती थी, बेची जा सकती थी। उसके बाद में आगे चल के डकैती होने लगी, तो उसके बाद में सरकारें भी बदलने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी अपने कुछ रुपए निकाले, कुछ सिक्के निकाले, जो भी एक मैंने मुद्रा का एक उन्होंने रूप निकाला, उसके बदौलत लेन देन शुरू हुआ। उसके बारे में हमारी भारत सरकार ने भी पैसे की छपाई बनाए, नोटों की छपाई करी। कुछ टाइम वो भी चलता रहा, लेकिन नोटें खराब हो जाती है, भीग जाती है, दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं, रखना मुश्किल है, उसको कैरी करना मुश्किल है। बड़ी अगर रकम देना जाए तो काफी बंडल के बंडल ले जाना पड़ते थे। उसके बाद में फिर उसका विकल्प, उसका निकला नया रूप निकला है, चेकबुक के जरिए निकला है। चेकबुक साइन अप कर दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, दे दीजिए। उसके ऊपर में ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती रही। कागज का टुकड़ा भी काम किया जाता था, एक सिग्नेचर को वैल्यू थी, और बैंक से इशू किए गए चेकबुक को भी अपनी एक वैल्यू थी। लेकिन चेक बाउंसिंग के प्रकार होने लगे, बहुत सारी 138 की केसेस होने लगी, काफी चीजें पेंडिंग होने लगी। उसके बाद में आपने देखा होगा प्लास्टिक कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आए, उसके बाद में डेबिट कार्ड आए, इसका इस्तेमाल होने लगा, स्वाइप करने लगे लोग।
स्वाइप होने के बाद में भी उसमें जिसके पास अगर मशीन है, पीओएस मशीन होती थी, उन्हीं को पेमेंट मिलता था, लेकिन बाकी लोगों को पेमेंट लेना देना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होने लगा, फिर कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होने लगा। उसके बाद में आपने देखा कि आज फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी आज छोटी-छोटी एप्लीकेशन निकली है, वो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ से हमारे जो भी बैंक है उसके साथ जोड़ दीजिए। बैंक के भी अपने खुद के ऐप होते हैं, दोनों ऐप अगर हमारे फ़ोन में है, कोई जस्ट एक बारकोड स्कैन कर दो, चाय पी लो, कोई भी बारकोड स्कैन कर लो, कपड़े खरीद लो। तो इतना आसान हो चुका है, अभी छोटे-छोटे बच्चे भी ये व्यवहार करने लगे हैं। लेकिन रियल मनी का कोई लेन-देन नहीं है, सीधा-सीधा पूरा डिजिटल मनी का ही लेन-देन चल रहा है। इसका मतलब है कि तरक्की करता है इंसान, जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे शोध निकलते रहता है और आगे बढ़ते जाता है। इसी का एडवांस रूप हम लोग देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई भी देश में कहीं भी एक जैसी समान है। हमारे भारत का पैसा अभी समझ के चलो अमेरिका देना है तो नहीं, हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, डॉलर के रूप में हमको पहले बदल लेना पड़ेगा, तभी हम लोग लेन-देन कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी हर देश में एक जैसी है और सीधी ऑनलाइन होती है, विदिन अ सेकंड्स हम लोग किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का अपना एक महत्व है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज़ है और उसकी वजह से लेन-देन काफ़ी आसान हो चुका है, इंस्टेंट होता है दोस्तों, और बड़ा सेफ और सिक्योर भी, क्योंकि पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की जो अपनी खुद की वैल्यू कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। सप्लाई और डिमांड के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम-ज़्यादा होती है। अगर मान लो जब उसकी वैल्यू कम रहती है तब हमने खरीदना है, और जब ज़्यादा होती है तब हमने बेचना है। तो ये भी एक व्यवहार, ये भी खरीदारी, अच्छा ये जो ट्रेडिंग होता है इसको हम लोग ट्रेडिंग कह सकते हैं। ये ट्रेडिंग के ज़रिए हम लोग इसमें से पैसे बना सकते हैं दोस्तों। जब भी सस्ती रहेंगी हम उसको लेकर रख लेंगे, पाल लेंगे, और जब भी महँगी हो जाएँगी तब बेच डालेंगे। कई बार आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, सस्ते में प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन जब मार्केट अच्छा हो आ जाए, डेवलप हो जाए वो एरिया, दाम बढ़ जाए तो प्लॉट बेच डालते हैं। यानी इसका मतलब मुनाफ़ा कमा लेते हैं। प्लॉट होल्ड करके रखना, उसके बाद में उसकी मार्केट में अच्छी जब वैल्यू बन जाती है तो उसको बेचना। या तो कई लोगों ने सोना खरीदा होगा, 5-10 हज़ार तोला के हिसाब से खरीदा होगा, लेकिन जब 50,000 हो गया, तोला हो गया, तो उसको 10 गुना पैसा बना लिया लोगों ने। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, इसका एक इतना ये वर्चुअल है। जो आपने रियल प्रॉपर्टी रखी थी या तो रियल में सोना रखा था, वो वर्चुअल नहीं था। वो लेकिन उसकी चोरी होने की, डकैती होने की उसमें आशंकाएँ थी। कोई अगर आपके प्लॉट पे कब्ज़ा कर लेगा तो आप उसको कोर्ट केसेस होते-होते ज़िंदगी निकल जाती थी। लेकिन ये वर्चुअल करेंसी विदिन सेकंड होता है। 1 सेकंड पहले आप खरीदी होगी या दूसरे सेकंड में आप उसको बेच सकते हो दोस्तों। यानी इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको पालने में, इसको व्यवहार करने में, खरीदने में, बेचने में कोई तकलीफ नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा व्यवहार कर सकते हैं आप दोस्तों। तो यही क्रिप्टो करेंसी है जो हम लोग कोई भी वॉलेट में पाल सकते हैं, वहीं पे हम लोग खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यही क्रिप्टो करेंसी का हमें ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मार्केट की पोज़ीशन भी सही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर फ़ेवरेबल है, तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, मुनाफ़ा कमा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग आज ही कर रहे हैं, इससे पहले भी लोग क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कई बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि सिस्टम ऑन करना और उसको जब भी उसका व्यवहार करना, बटनें दबाने तब तक उसकी कीमतें घट भी जाती थी। तो कई बार निर्णय लेने में थोड़ी भी वक़्त की अगर मान लो ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उसमें वैल्यू कम या ज़्यादा हो के नुकसान भी होता था, कभी नफ़ा भी हो सकता था। लेकिन आज की तारीख में एआई टेक्नोलॉजी बेस पर इसके कई ये निकले हैं, रोबोट निकले हैं, उसी में से हमारे पास रॉयल क्यू नाम का रोबोट है। तो दोस्तों आइए मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और आपको इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। जस्ट अ मिनट। अ, सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? क्लियर है भाई, वॉइस एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है। ओके, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी का हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे खरीदेंगे, इसको कैसे बेचेंगे, इसके लिए हमें कौन मदद करेगा, ये सारी चीज़ थोड़ा हम लोग आज की तारीख में समझ लेते हैं। दोस्तों ये रॉयल क्यू नाम का एक रोबोट है, वो हमें इसमें क्रिप्टो करेंसी की खरीदी और क्रिप्टो करेंसी की बिक्री, ये चीज़ सँभालने के लिए ये सक्षम ऐसा एक रोबोट है, जो हमें निरंतर मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा कमा के देता है। ये हमारा कभी भी नुकसान नहीं करता है, कोई भी व्यवहार घाटे में नहीं करता है। ये हरदम हमें
ट्रेड करके देगा तो प्लस साइड ही देगा, पॉजिटिव ही देगा, हमें मुनाफा ही देगा, नुकसान कभी करेगा नहीं। अगर नुकसान होने जैसी अगर मान लो सिचुएशन है तो होल्ड करके रखेगा, ये बेचेगा ही नहीं। ये सारा एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे बनी हुई सारा इसका एल्गोरिदम सेट किया हुआ है। ये 2017 में इसको इसका शोध लगा था, उसके बाद में इसको मार्केट में दिया गया, लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसमें जो भी खामियां थी उसको रेगुलर R&D की वजह से इसको फिर बाद में डेवलप किया गया, और लास्ट ईयर 1 साल पहले ये हमें इसमें रॉयल क्यू के नाम से हमें ये रोबोट मिल रहा है, और अब हम लोग करीब-करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। एक हमारे भारत देश में 13 महीना 14 महीना हो गया ये हमारे भारत देश में बढ़िया चल रहा है, और करीब-करीब 40 से 50 देशों में रॉयल क्यू कर ल मदद से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का और मुनाफ़ा कमा रहे हैं दोस्तों। ये रॉयल क्यू एक इंटेलिजेंट रोबोट है जो हमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके देता है। और आपने इसका जो आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि ये इसका रियल नाम है रॉयल क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये 28 मई 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था कैलिफोर्निया में, ठीक है ना? इसका आईडी है GT61715, ठीक है? और इसका फाइल नंबर भी है C4738345, ये इसका नंबर है। और इसकी जो टेक्निकल टीम है ये बैठी है सिंगापुर में, वहां से हमें सर्विस दे रही है। जो भी इसका टेक्निकल प्रॉब्लम होता है या जो भी सर्विस होती है देना है जो भी, तो हमारा सारा सिंगापुर से टीम हैंडल करती है और हमें सर्विस दे रही है दोस्तों। और सबसे बढ़िया एक रोबोट है और बहुत कारगर है, स्पॉट ट्रेडिंग करता है और रियल में हमारा प्रॉफिट बना के देता है। ऐसे नहीं कि ये प्रॉफिट नहीं बना के देता है, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में जब भी कीमत कम रहेगी ये इसको क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेगा, और उसके बाद में जैसे ही मार्केट में इसकी कीमत बढ़ जाएगी इसको बिकवा देगा और हमें प्रॉफिट देगा दोस्तों। ये तो हम पहले हम खुद मैन्युअली करते थे लेकिन इसमें कई घाटा होता था, लेकिन अभी हम लोग रोबोट के सहायता से करते हैं तो हमें मुनाफा ही मुनाफा होता है। और हम लोग सबसे पहली बात हमें वक्त ही वक्त होता है, अभी हमें कोई टेंशन नहीं लेना होता है। तो ये रॉयल क्यू का नाम का रोबोट है, एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोबोट है। ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके देता है, लेकिन साथ में हमें वैलेट की जरूरत होगी। बाइनेंस या हॉबी या कॉइनबेस जैसे कोई भी तीनों में से एक भी हमारे पास अगर एक्सचेंज है, वहां पे हमारा खाता है, तो हम लोग आसानी से हमारे खाते के ऊपर रॉयल क्यू की मदद से ट्रेडिंग करके मुनाफा कमाएंगे। दोस्तों मेरे पास खुद के पास में बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे मेरा सारा पैसा पड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी जो भी मैं होल्ड करता हूँ बाइनेंस के ऊपर होल्ड करता हूँ, और इसकी मदद और रॉयल क्यू की मदद से मेरा ट्रेडिंग का काम चलते रहता है और मैं निरंतर मुनाफा कमाता हूँ। और मेरे अब्सेंस में भी ये काम करता है, मैं सोया भी रहता हूँ, मैं खाते पीते भी रहता हूँ, मैं गाना भी गाता रहूंगा, मैं आपके साथ इस टाइम बातचीत भी कर रहा हूँ, तो भी फिर भी मेरा पैसा बन रहा है, क्योंकि ये रोबोट काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना? ये ट्रेडिंग कैपिटल और प्रॉफिट हमारे स्पॉट वॉलेट में रखता है, इसलिए सिक्योर है, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, कोई धोखा नहीं है। ये 1000 टाइम सिक्योर है। हाँ, लेकिन हमें बाइनेंस अकाउंट खोलने के लिए हमें केवाईसी करना पड़ेगा, और हमें वेरिफिकेशन भी सारे करने होंगे, ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन करने होंगे, पासवर्ड सेट करना होगा, सारी चीजें ये आपको प्रोसीजर करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका बाइनेंस का खाता खुल जाएगा। जैसे हम लोग बैंक का खाता खोलते हैं उस तरीके से सबसे पहले आप बाइनेंस का खाता खोल लीजिएगा, और वहां पे हमारे इंडियन रुपीस दे के यूएसडीटी खरीद के रख लीजिएगा। यूएसडीटी को आप लोड करके रख लेंगे बाइनेंस के ऊपर में। उसके बाद में रॉयल क्यू की मदद से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद करके उसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों, और मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम लोग हमारे फोन में एक समझ लो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, और हमारे उसका फोन में हमने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, और हमें अगर मान लो किसी को पेमेंट देना या किसी से पेमेंट लेना है, तो हम लोग डायरेक्ट उस पे से नहीं लेते। हम लोग क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, हमारे बैंक के साथ में कनेक्ट करते हैं। जैसे फोन पे को हमने हमारे बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दिया, तो उसे हम यूपीआई करते, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये दोनों के बीच में कनेक्शन करा किया जा सकता है, ताकि ये दो एप्लीकेशन आपस में इलेक्ट्रॉनिक भाषा में बात करेंगे, और सारा इसका मामला जो भी है ये आसानी से समझता है और आपस में लेन-देन का काम करते हैं दोस्तों। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जस्ट हमें स्कैन करना पड़ता है, फिगर डालनी पड़ती है और हमारा पासवर्ड डालते पेमेंट चला जाता है। और किसी को भी अगर किसी से पेमेंट लेना है, तो हमारा बारकोड भेज दो, या तो हमारा जो भी एक रहता है यूनिक आईडी वो दे दो, तो हमारे यहाँ पेमेंट आ जाता है दोस्तों। उसी तरीके से हमें रॉयल क्यू की मदद से अगर ट्रेडिंग करवा लेना है, तो हमें भी जैसा बाइनेंस या हॉबी या कॉइनबेस जैसा कोई भी वैलेट की जरूरत है, और उसके बाद में हम लोगों को एपीआई करना पड़ेगा, रॉयल क्यू और हमारे बाइनेंस के बीच में एपीआई करना पड़ेगा, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। जब तक हम लोग इसका बाइंडिंग नहीं करेंगे, एपीआई बाइंडिंग नहीं करेंगे, तब तक रॉयल क्यू हमें कोई मदद नहीं कर सकता है।
कोई हमारे बाइनेंस के ऊपर में पड़े हुए पैसों के लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं करके दे सकता है, क्योंकि ये अनजान रहेगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, वहां से कुछ समझ नहीं पाएगा, उसको मार्केट मॉनिटर नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर मार्केट मॉनिटर करना है और सही वक्त पे कॉइन खरीदना है और सही वक्त पे कॉइन बेचना है, तो हमें एपीआई कनेक्शन करना पड़ेगा। एपीआई कनेक्शन करने के बाद में ये बड़ी सुलभता के साथ में हमें ट्रेडिंग करके देगा और मुनाफा बना के देगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला है कि रॉयल क्यू और बाइनेंस के बीच में आपको एपीआई कनेक्ट करना होगा। इसी का मतलब है हम लोग रॉयल क्यू को हम परमिशन देते हैं कि ये रॉयल क्यू और बाइनेंस के ऊपर परमिशन देते हैं, उनके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉनिक भाषा है वो आपस में करे। उसके बाद में रॉयल क्यू को हम अलाउ करेंगे खरीदारी करने के लिए, हम रॉयल क्यू को अलाउ करेंगे बिक्री करने के लिए, हम रॉयल क्यू को अलाउ करेंगे मार्केट को मॉनिटर करने के लिए। लेकिन हम कदापि उसको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं देंगे या कदापि हम उसको कोई भी एसेट्स हमारे ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं देंगे। हम उसको टिक मार्क ही नहीं करेंगे। ये 1000 टाइम्स सेफ रहेगा दोस्तों। जैसा जब भी हम लोग एपीआई कनेक्शन करने का काम करेंगे, तो हमारा बाइनेंस के ऊपर का ये एपीआई मैनेजमेंट सेटिंग का पेज आएगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 ही टिक मार्क किए, एक एनेबल रीडिंग और एक एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। यही 2 ही चीज को हमको टिक मार्क करना है, बाकी कोई भी चीज को टिक मार्क नहीं करना है। बस हम लोगों को सिर्फ 2 ही चीज की परमिशन देना है, रीडिंग करने की और मार्जिन स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग करने की दोस्तों। तो इस तरीके से एपीआई बाइंडिंग एक बार हो जाएगा, तो ये निरंतर है उस पर ट्रेडिंग करेगा, स्पॉट ट्रेडिंग करेगा, सस्ते में खरीदेगा, महंगे में बेचेगा, कोई मार्जिन कॉल नहीं। इस वजह से निरंतर 24 घंटे 365 दिन ये हमारे लिए ट्रेडिंग करता रहेगा और हमें प्रॉफिट निरंतर देता रहेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है। इस वजह से हमारे पास वक्त ही वक्त रहेगा और पैसा आते ही आते रहेगा। इसकी वजह से हमारे पास टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों रहेगा। सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना, इसके बीच का जो प्रॉफिट रहेगा वही हमारा मुनाफा रहेगा दोस्तों। इसी को मुनाफा कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारा चीजें जो करनी है, तो जैसे हमने बोला है कि आपको रॉयल क्यू का रोबोट आपको लेना पड़ेगा। रॉयल क्यू का रोबोट लेने के बाद में आपको बाइनेंस के साथ में एपीआई कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में बाइनेंस के ऊपर में आपकी जो भी डॉलर्स आप पे पड़े रहेंगे, यूएसडीटी पड़े रहेंगे, वो यूएसडीटी की मदद से आपको ट्रेडिंग करना है। कोई भी जो भी कॉइन आप परचेस करेंगे, उसके लिए आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ट्रेड सेटिंग कहते हैं उसको। आपके रॉयल क्यू के एप्लीकेशन के अंदर में पेज रहेगा ट्रेड सेटिंग का। इसमें हमें फर्स्ट बाय अमाउंट कितने डॉलर से शुरुआत करनी है, ओपन पोजीशन डबल करनी है, सिंगल करनी है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक, अगर मार्केट जब नीचे आता है तो मार्जिन कॉल लिमिट कितने टाइम्स होनी चाहिए, 7 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, कितने टाइम होनी चाहिए। आपके पास जितने फंड अवेलेबल उसके मुताबिक इसका मार्जिन कॉल लिमिट सेट कर सकते हैं। कितने पोजीशन रेशियो पे आपको प्रॉफिट लेना है, कितने पोजीशन के ऊपर प्रॉफिट कॉल बैक करना है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा सेटिंग्स इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करते हैं, आप अगर मान लो उतने जानकार नहीं है, तो ये कंपनी की स्टैंडर्ड सेटिंग है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग भी आप रख सकते हैं। इसके आधार पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो यहाँ पे रोज जैसा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, उसी तरीके से हफ्ते में 2 बार टेक्निकल सेशन होता है। उसमें सारी चीज सिखाई जाती है कि कैसे ट्रेड सेटिंग कैसे करना है। इसमें जो भी आपको टेक्निकल चीजें समझनी है, सीखनी है, हर चीज सिखाई जाती है। आपके अपलाइन भी जानकार होते हैं, क्योंकि वो भी खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो भी आपको समझा सकते हैं, वो भी आपको सेटिंग करके दे सकते हैं और आपको मदद करके आपको पैसे कमाने में मदद करेंगे दोस्तों। इस तरीके से आपको रॉयल क्यू के रोबोट में आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, या तो स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ चलना पड़ेगा। सेटिंग करने के बाद में हम लोग जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जब भी कोई कॉइन अगर ये खरीदेगा, $10 कीमत में अगर कॉइन खरीदेगा, अगर हमने सेटिंग करी है कि 1.6% के ऊपर जाने के बाद आप चेक करना कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट डिसीजन लेना है। तो अगर मान लो 1.6% के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आने के बाद चेक करेगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जाने देगा और प्रॉफिट कमाते जाएगा। लेकिन अगर वहां से हमने 0.3 की सेटिंग की है, तो मार्केट जैसे 0.3% से डाउन हो जाएगा, वहीं पे ट्रेड कट कर देगा और जो भी मुनाफा बनता है हमारे हाथ में मुनाफा दे देगा दोस्तों। इस तरीके से निरंतर हमें मुनाफा देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, प्लस साइड जब मार्केट जाएगा तब। लेकिन असली मजा तब आती है कि जब मार्केट नीचे में आता है। कोई भी चीज अगर मार्केट में महंगी होते जा रही है, तो हमें तो मुनाफा मुनाफा मिलने वाला है, क्योंकि हमने अगर 10 रुपए की चीज खरीदी है, कल वो 15 की हो जाती है, 20 की होती है, 25 की होती है, 40 की होती है, तो हम कभी भी बेच सकते हैं और उतना ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमने $10 की चीज खरीदे है और वो $5 पे आ जाती है, तो हम लोग को नुकसान होता है। तो ये नुकसान से बचने के लिए भी ये रोबोट हमें मदद करता है। ये मार्टिंगो स्ट्रेटेजी को अपनाता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड को अपनाता है और ये इसका भी एडवांटेज लेता है। अगर मार्केट में इसकी कीमत घट जाए, तो इसका भी एडवांटेज लेके हमें मुनाफा कमा के देता है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। समझ के चलो, आपका अगर मेरा लड्डू का बिजनेस है, तो हमें अगर हमारा सप्लायर जो है 10 रुपए में एक लड्डू देता है, तो हम लोग उसको 12 में बेचे, 15 में बेचे, मुनाफा ही मुनाफा मिलता है। लेकिन अगर मार्केट में लड्डू की सप्लाई बढ़ जाए और उसकी वजह से मार्केट में लड्डू की कीमत घट जाती है, तो अगर मान लो नेक्स्ट लॉट हमें अगर 5 रुपए लड्डू मिलता है,
तो हमने पहला 10 रुपए के हिसाब से जो लड्डू खरीद के रखे वो घाटे में बेचना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अगर हमने 10 रुपए में 1 लड्डू खरीदा है तो हम 5 वाले 2 लड्डू खरीद के स्टॉक कर लेंगे। अगर मान लो मार्केट फिर भी नहीं उठा और मार्केट और नीचे चला गया, अगर मान लो मार्केट में लड्डू की कीमत ₹2.5 हो जाती है, हम लोग क्या करेंगे, तीसरे 10 रुपए खर्च करेंगे और 2.5 वाले 4 लड्डू खरीद के रख लेंगे। इस तरीके से जो हमें 7 लड्डू हमारे पास हो गए, इसके लिए हमें 70 रुपए लगते थे, अब हमारे पास 30 रुपए में 7 लड्डू हो चुके हैं। इसका मतलब इसका एवरेज वैल्यू जो हो गया है अभी करीब-करीब सवा 4 साढ़े 4 रुपया हो गया है। जो 10 रुपए का लड्डू था या तो जो भी ₹2.5 का लड्डू था, सभी का एवरेज अभी साढ़े 4 रुपए के आस-पास हो गए। हम इसको 5 में भी बेचे, 6 में बेचे तो भी हमें मुनाफा ही मुनाफा मिलने वाला है दोस्तों। इसी को हम लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड कहते हैं, डीसीएएम कहते हैं इसको। ये आधार पर ये हमें नुकसान नहीं होने देता है, हमें बार-बार बचाता है, निरंतर बचाता है। इतना ही कि इसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स होती है। ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग होती है, अगर समझ लो उसका उदाहरण दिया है। अगर मैंने आपको जैसा बोला 1 के बदले में 2 लड्डू ले लो, बाद में 4 लड्डू ले लो, बाद में 8 लड्डू ले लो। उसी तरीके से अगर मान लो 3.5% मार्केट डाउन हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉइन खरीद लेंगे और उसके बाद में इनके जो एवरेज आएगा उसके बाद में और 4% मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। कम उससे भी डबल लेंगे, नहीं 4 लड्डू ले लेंगे, 4 कॉइन ले लेंगे। इसके बाद में और एवरेज जो है उससे भी अगर मान लो 4.5% अगर मान लो मार्केट डाउन होता है, उसके बाद में हम 8 कॉइन खरीद लेंगे। इस तरीके से 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से हम डबल-डबल करते जाएँगे, तो इसकी एक एवरेज कॉस्ट मेंटेन होगी और ये हमें कभी भी घाटा नहीं होगा। थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाएगा तो पूरा लॉट बेच देगा और हमें एक साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा दोस्तों। और जनरली मैन्युअली जो ट्रेडिंग करते हैं उनको यहीं पे दिक्कत आती है। वो लोग घाटे में जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हाँ दोस्तों, जिनको अगर मान लो नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, जिनको अगर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड नहीं पता, वो लोग ज़रूर गड्ढा खाते हैं, वो ज़रूर मार खाते हैं, ज़रूर नुकसान करवा लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को बदनाम कर देते हैं। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास में रॉयल क्यू के नाम का रोबोट है, जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड अपना के मार्जिनल स्ट्रैटेजी के बेस पे हमें निरंतर मुनाफ़ा कमा के देता है। एक एवरेज मेंटेन करता है और हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है। उसी का कुछ यहाँ पे उदाहरण है। ये इस तरीके से एक एवरेज वैल्यू मेंटेन करके हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये रोबोट कैसे लगा? ये रोबोट हमारे बदौलत काम करता है, हमारे लिए काम करता है। अगर मान लो हम लोग अगर कोई एक्सपर्ट भी रख लेते हैं और उसको हम काम पे लगाते हैं, 3 शिफ्ट में काम करने को बोलते हैं, तो कितना ज़्यादा पगार माँगेगा? तो कम से कम महीने का 50,000 1 लाख रुपए तो पगार माँगेगा क्योंकि पूरा चौबीसों घंटा कोई काम नहीं करता है। और चौबीसों घंटे काम करने के लिए अगर हम लोग कोई आदमी रखते हैं, कोई एक्सपर्ट रखते हैं, तो इतना ज़्यादा पगार माँगेगा कि हमें पुराएगा नहीं। लेकिन हम लोग अगर ये रोबोट ले लेते हैं और रोबोट हमारे लिए निरंतर काम करेगा, चौबीसों घंटे काम करेगा, कभी छुट्टी नहीं लेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी पान खाने नहीं जाएगा, कभी कुछ और आराम नहीं करेगा, ना बीमार पड़ेगा। तो चौबीसों घंटे 365 दिन काम करने वाला अगर हमें रोबोट चाहिए, तो हमें मिल जाएगा दोस्तों। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज जिन्होंने भी हमें बुलाया है, उनको हम सम्मान देंगे और उनको कहेंगे कि भैया एक रजिस्ट्रेशन लिंक मुझे दे दो, आपका रेफरल कोड मुझे दे दो, मुझे रॉयल क्यू का रोबोट लेना है, उसके मदद से मुझे पैसे कमाना है। तो आपको रेफरल कोड दे देंगे। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको कोई भी एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड सेट करना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री में हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये इसके लिए एक एक्टिवेशन फी देनी होगी, जिसे हम लोग सालाना के तौर पर सालाना सब्सक्रिप्शन फी के रूप में $120 देना होगा। $120 हम लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करने के बाद में हमारा रोबोट एक्टिवेट हो जाएगा। हमारा रोबोट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारा रॉयल क्यू का रोबोट और बाइनेंस जैसे जो भी वॉलेट रहेगा उसके बीच में हम एपीआई कनेक्ट कर लेंगे और हम लोग हमारे वॉलेट में जो भी डॉलर्स हम लोग लोड करके रखेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करवा देंगे। कॉन्फ़िगरेशन सेट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेडिंग स्टार्ट होने के साथ ही रॉयल क्यू का हमारा रोबोट अपने आप ही मुनाफा हमें बनाते देते जाएगा। दिन भर में कई बार मुनाफा देते जाएगा और इस तरीके से हमारे पास मुनाफा जो भी आएगा, उसमें से हमको रॉयल क्यू को 20% परफॉर्मेंस फीस के रूप में हमें देना होगा, जो हम उसका फ्यूएल फीस भी कह सकते हैं। तो फ्यूएल फी के रूप में हमको 20% हमें उनको शेयरिंग करना है, 80% हमारा, 20% रॉयल क्यू का। इस आधार पर हमारी पार्टनरशिप चलते रहेगी और रॉयल क्यू का रोबोट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करके देगा, बना के देगा, क्योंकि हर मुनाफे में उसका भी 20% का हिस्सा होगा। इसलिए रॉयल क्यू का रोबोट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए भी कमाएगा और हमारे लिए भी कमा के देगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें जैसा एक बाइनेंस का एक्सचेंज होना ज़रूरी है
हॉबी ग्लोबल का एक्सचेंज होना जरूरी है या तो कॉइनबेस का एक्सचेंज होना जरूरी है। इसमें से कोई भी एक्सचेंज हमारे पास है और एक रॉयल क्यू का रोबोट है और हमने $120 पे करके उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो हमारा ट्रेडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और निरंतर पैसा ही पैसा आएगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग रॉयल क्यू की मदद से सालाना $120 पे करने के बाद में ये हमारे लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करेगा और हर महीने में हमको 5 से 50% मुनाफा कमा के देगा दोस्तों। देखिए, अगर हम बैंक के अंदर एफडी भी करते हैं तो हमें कितना मिलता है? साल का सिर्फ 5% मिलता है दोस्तों, या तो 6% मिलेगा, यानी महीने का आधा परसेंट मिलेगा, और हमें तो यहाँ पे महीने का 5 से 50% प्रॉफिट कमा के दे रहा है दोस्तों। अगर साल के आखिरी तक के अगर हम लोग वो पैसा हम वहीं पे रखेंगे, उसका कंपाउंडिंग भी हम करते रहेंगे, तो कम से कम 3 से 4 गुना हमारा धन बन जाएगा, कम से कम। उस कई गुना भी ज्यादा भी बन सकता है दोस्तों। और यहाँ पे साल भर में तो हमें सिर्फ 6% मिलता है, लेकिन महंगाई 15-20% बढ़ जाती है दोस्तों, तो हम लोग घाटे में ही रहते हैं। लेकिन रॉयल की मदद से हम अगर ट्रेडिंग करते हैं, हमारा पैसा बैंक में रखने के बदले हम बाइनेंस में रखते हैं और ये ट्रेडिंग रोबोट जोड़ देते हैं, तो ये हमें अंदर ही अंदर पैसा बना के देता रहेगा और मुनाफा बनाता रहेगा और हमारे एसेट्स को दुगना, चौगुना, 5 गुना करता रहेगा दोस्तों। क्योंकि ये 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन काम करता है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कहीं कभी छुट्टी नहीं होती है, जबकि शेयर मार्केट में छुट्टी होती है, फॉरेक्स मार्केट में भी छुट्टी होती है। बस हमें क्या करना होगा, 20% हमें गैस फी के तौर पे देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे। इतना आसान है, इतना बढ़िया है। बैंक में पैसे रखने से हम लोग वॉलेट में रख देंगे और रॉयल क्यू का ट्रेडिंग उसको जोड़ देंगे। रॉयल क्यू को निरंतर ट्रेडिंग करते रहेगा और हमें पैसा मिला के देते रहेगा दोस्तों। इतना बढ़िया अगर रॉयल क्यू का ट्रेडिंग रोबोट आपको अगर चाहिए, तो आप अपने जिन्होंने भी आज हमें आपको इन्वाइट किया है, उनसे आप रेफरल लिंक ले लीजिएगा और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिएगा और अपने पैसे से पैसे बना लीजिएगा दोस्तों। तो इसमें और भी एक दूसरा ऑप्शन है, जिसको हम रेफरल प्रोग्राम कह सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम के तहत आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए ये इस टाइप में और भी बहुत सारे इनकम है, जैसे मैंने आपको बोला कि खुद के धन से आप और धन बना सकते हैं, सेल्फ ट्रेडिंग कह सकते हैं हम उसको। उसमें हमको महीने से 5 से 50% प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद में हम लोग, हमारी मदद से जो भी लोग रॉयल क्यू का रोबोट खरीदेगा, जो भी सब्सक्राइब करेगा, उसमें से भी हमें $30 से $70 का मुनाफा मिलने वाला है, जो रेफरल बोनस के तौर पे मिलने वाला है। उसके बाद में पीर इनकम भी 1 से 10% है। उसके बाद में हमारे वजह से जिन्होंने रोबोट लिया है और वो खुद के पैसे से प्रॉफिट कमाएंगे, धन कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, तो हमारे वजह से कमाएंगे। इसकी वजह से हमें उनके प्रॉफिट में से 4 से 12% का प्रॉफिट हमें भी मिलने वाला है दोस्तों। तो देखो, पैसा उनका, रॉयल क्यू का रोबोट उनका, लेकिन जस्ट हमारा रिकमेंडेशन की वजह से, हमारे रेफरल लिंक की वजह से उन्होंने रोबोट स्टार्ट किया और पैसा बना रहे। इसमें से भी हमको 4 से 12% मिल रहे हैं। इसके बाद में और भी हमें इनकम है, कई तरह की इनकम है। अगर हम लोग जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, या तो हमारी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग डिजाइन करते हैं और उसके बदौलत अगर हमें पैसा ज्यादा मिलता है, मुनाफा ज्यादा मिलता है, तो वो स्ट्रैटेजी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लोग हमारी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और उनके मुनाफे में से भी हमको 1 से 3% एक्स्ट्रा मुनाफा मिल सकता है दोस्तों। तो इस टाइप का सर्कल इनकम भी है और कई तरह की इनकम है। तो दोस्तों, आइए रॉयल के रोबोट की मदद से धन भी कमाइए और इसके अलावा इस तरीके के कई और भी इनकम कमाइए दोस्तों। जैसे रेफरल प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने $120 पे किया था, रॉयल क्यू का रोबोट खरीदा था, उसी टाइम हम लोग V1 रैंक पे आ गए। V1 रैंक पे आना, इसका मतलब हमारा खुद का रोबोट एक्टिवेट कर लेना। और जैसे भी हम लोग $120 पे करते हैं, उसमें से $30 जो होता है वो हमें मिल सकता है। जैसे कि हमने किसी को रेफरल लिंक दे दी, उसने रॉयल क्यू का रोबोट एक्टिवेट कर लिया $120 पे करके, तो उसमें से हमें तुरंत $30 का मुनाफा मिलने वाला, रेफरल बोनस मिलेगा और वो जो भी पैसा कमाएंगे उसमें से हमें 4% का हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल है, V2 लेवल है। V2 लेवल के लिए हमें 3 लोगों को रोबोट एक्टिवेट करके देना है ना, 3 V1 हमें बनाने हैं और इस तरीके से हमने सब लोगों ने मिलके 20 लोगों की अगर टीम बना ली, तो हम लोग V2 कहलाते हैं। V2 होने के साथ में हमें जो रेफरल बोनस $30 मिलता था, अब $40 मिलने लगेगा और लोगों के प्रॉफिट के ऊपर जो 4% मिलता था, अभी 6% मिलने लगेगा दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल है V3 की। V3 के लिए हमें डायरेक्ट V1 बनाने होंगे, 5 लोगों को रोबोट एक्टिवेट करके देना पड़ेगा और इसी तरीके से हमारे टीम में 3 लोग V2 चाहिए, 100 लोगों की टीम हो जानी चाहिए। ये कि लेवल में हमें हर रेफरल के ऊपर में हमें $50 का मुनाफा मिलने वाला है और लोगों के ऊपर में जो मुनाफा है उसमें से 8% का मुनाफा मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट लेवल है V4 की। V4 के लिए हमें आज 8 डायरेक्ट एक्टिवेट करने चाहिए रोबोट को और इस तरीके से 3 यानी 8 V1 होने चाहिए। हमारी टीम में 3 V3 होने चाहिए। करीब-करीब 300 लोगों की हमारी टीम बन जाती है। ऐसे केस में हमें रेफरल बोनस मिलता है $60 का और टीम रिवार्ड जो मिलता है 10% का मिलता है दोस्तों। इसके नेक्स्ट लेवल है V5 की। V5 के लिए हमें 12 डायरेक्ट V1 चाहिए। हमारी टीम में 3 V4 चाहिए।
करीब करीब 900 की टीम हो जाएगी, हमें प्रति रेफरल बोनस जो मिलेगा $65 का मिलेगा और टीम रिवार्ड मिलेंगे 11% मिलेंगे। नेक्स्ट और फाइनल लेवल V6 की है। V6 बनने के लिए हमें 20 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V5 चाहिए टीम में, करीब करीब 2700 प्लस की टीम हो जाती है। प्रति रेफरल हमें $70 मिलता है और पूरे टीम रिवार्ड जो मिलते हैं 12% से ज्यादा मिलते हैं। इससे अलावा भी और भी कई तरह के बोनस मिलते हैं। ये V6 लेवल पे आने के बाद में आपको इतना सारा इनकम मिलता है। यहाँ पे देखने के लिए आपको लगता है $70 या 12% वगैरह, लेकिन ये केस में 2700 लोगों से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं। आप सोचो कि 2700 लोगों के ऊपर में आपको इतना सारा मिलने वाला है। 2700 लोग जो भी कमाएंगे उसका 12% आप सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि ये सब कैसा मुमकिन होगा। जैसे मैंने V1 बना था, तो मैंने क्या किया, मैंने भी ऐसे सारे लोगों को मैं ये बात बताई, ये प्लान दिया, उनको ऐसे मीटिंग में बिठाया मैंने और उन्होंने भी सारा चीज़ समझ लिया। उन्होंने भी अपना रोबोट एक्टिवेट कर लिया $120 पे करके और उसमें से मुझे प्रति रेफरल $30, $30, $30, $30 इस तरीके से मुझे चारों की तरफ से $30 के हिसाब से $120 मिल गए और मेरा रोबोट यहीं पे फ्री हो गया। इसी की देखा-देखी इन्होंने की, इन्होंने भी इसी तरीके से लोगों को रेफर करना चालू किया। इन्होंने भी ऐसी अपनी-अपनी टीम बनाई। इस तरीके से हमारी टीम बनती गई। मैं था, कभी 4 लोग थे, फिर 16 लोग हो गए। ऐसे बढ़ते-बढ़ते काफ़ी अच्छी टीम बन गई है। करीब-करीब अभी मेरे पास 300 की टीम होने जा रही है। मैं भी V4 बनने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि हम लोग हमारे खेत में एक आम की गुठली डाल देते हैं और बढ़िया-सा आम का झाड़ 1, 2, 3 साल में बढ़ जाता है। डाली-डाली पे आम लगते हैं और बढ़िया से आम पक जाते हैं, तब हम लोग खा के कितना खाएँगे? 10-12 किलो आम खाएँगे, लेकिन बाकी के आम हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं और बहुत सारा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, बहुत सारा धन कमा सकते हैं और हर साल निरंतर आम आते रहेंगे और हर साल हमें मुनाफ़ा मिलता रहेगा। दोस्तों, झाड़ तो हमने एक ही बार लगाया, लेकिन हमें फल बार-बार मिल रहे हैं। इस तरीके से हमें पैसिव इनकम भी मिलने वाला है दोस्तों, मैंगो ट्री की तरह। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि V1 बनने के लिए हमें जस्ट रजिस्टर करना होगा, हमारा एक्टिवेट करना पड़ेगा अकाउंट। V2 के लिए 3 डायरेक्ट V1 चाहिए, 20 लोगों की टीम चाहिए। V3 के लिए 5 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V2 चाहिए, 100 की टीम होनी चाहिए। V4 के लिए 8 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V3 चाहिए, 300 की टीम होनी चाहिए। V5 के लिए 12 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V4 चाहिए और 900 प्लस की टीम होनी चाहिए। और V6 के लिए 20 डायरेक्ट V1 चाहिए, 3 V5 चाहिए और 2700 प्लस की टीम हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम V6 लेवल अचीव कर सकते हैं। आपने देखा होगा V2 लोग V3, V4, V5, V6 से कितने कमाते हैं? ये V2 लोग प्रतिदिन 50 से $100 प्रतिदिन कमाते हैं। V3 जो है 100 से $200 प्रतिदिन कमाते हैं। V4 है 500 से $1000 प्रतिदिन कमाते हैं। V5 जो है 1500 से $2000 प्रतिदिन कमाते हैं और V6 लोग है जो 5000 से 10000 प्लस डॉलर प्रतिदिन कमाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप यकीन माने ना माने, ये सिर्फ रॉयल क्यू में ही संभव है और रॉयल क्यू में ही होता हुआ देखा है हमने। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में हमारे इंडिया में पहले V6 बने थे मिस्टर महेंद्र जी गायकर। ये मुंबई से है। इस बहुत कम समय में V6 लेवल इन्होंने अचीव किया और बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। आज के तारीख में बढ़िया इनको इनकम आ रहा है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इनका 6 जनवरी का इनकम चार्ट है। 6 जनवरी को इन्होंने $773 कमाए, 5 जनवरी को इन्होंने $1249 कमाए, 4 जनवरी को उन्होंने $1131 कमाए। इस तरीके से इन्होंने 6 जनवरी तक के करीब-करीब 3.5 करोड़ कमा लिए दोस्तों, 3.5 करोड़। 3 महीने में 3.5 करोड़, आप यकीन नहीं कर पाओगे दोस्तों, ये रियल फैक्ट है। आप इनको देख सकते हैं, मिलते हैं, ये कभी-कभी मीटिंग में आते हैं। इस टाइम आप कहीं विदेश में घूमने गए हैं, आप फेसबुक पे उनको ढूँढ के निकालिए, मिस्टर महेंद्र गायकर, आपको पता चलेगा उनकी प्रोफाइल देख लीजिएगा, इन्होंने आज क्या बढ़िया पैसे कमाए हैं। आज की तारीख में इन्होंने करीब-करीब 7-8 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे बना लिए दोस्तों। इसी तरीके से मिस्टर मुरली मोहन जी केरला से है, इन्होंने भी करीब-करीब 4 महीने V6 लेवल अचीव किया और इन्होंने भी बढ़िया सी टीम बनाई है, मेहनत की है। 6 जनवरी का इनकम है $1130, 5 जनवरी का इनकम है $1513, 4 जनवरी का इनकम है $1390। इन्होंने भी 6 जनवरी तक के करीब-करीब 4 करोड़ कमा लिए। आज के तारीख में इन्होंने 8-9 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। इन्होंने अपना खुद का घर, जो पुराना घर गिरा के नया घर पूरा रिन्यूएट कर लिए, बढ़िया से मोटरसाइकिल्स खरीदी है और बढ़िया इनका काम चल रहा है। देश विदेश यात्रा कर रहे हैं फैमिली के साथ में, टीम भी ग्रो कर रहे हैं, टीम को मदद कर रहे हैं, टीम बढ़ाते जा रहे हैं, निरंतर इनको रोज का रोज पैसा आता रहता है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे नागपुर से मिस्टर शंकर जी घारपेंडे, इन्होंने भी 4.5 महीने में V6 लेवल अचीव किया। बहुत बढ़िया टीम बनाई, एक ही बार टीम बनाई लेकिन निरंतर इनको पैसा आ रहा है। रोज सवेरे उठने के साथ ही देखते तो बढ़िया से डॉलर इनको आते हैं। हम लोग जो भी मुनाफा कमाते हैं इनके ऊपर भी इनको बढ़िया सा इनकम आते रहता है दोस्तों। ये रेगुलरली मेहनत करते हैं, रेगुलरली टीम ग्रो करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं,
V6 कैसे बना जाता है उसके लिए गाइडलाइन देते हैं और इस तरीके से खुद भी टीम बना ग्रो की और हमारी भी टीम ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। इन्होंने भी 23 दिसंबर को $498 कमाए थे, 22 दिसंबर को $919 कमाए थे, 21 दिसंबर को $597 कमाए थे। इस तरीके से इन्होंने 23 दिसंबर तक के करीब-करीब 1.5 करोड़ कमाए थे। आज की तारीख में इन्होंने 5 करोड़ से भी ज्यादा कमाए हैं। इन्होंने अपने खुद का पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश किया, ये बिल्डर लाइन में आ चुके, बढ़िया से फार्म हाउस बना रहे हैं, इनका काम चल रहा है। आप ऑलरेडी इनकी अभी 2 स्कीम चल रही है, मेरे घर के पास में एक स्कीम है और एक दूसरे एरिया में स्कीम है। इतना बढ़िया काम बन गया है, पूरी जिंदगी इनकी लाइफ सेट होगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रॉयल क्यू की मदद से। बाकी कंपनी हम में देखते हैं डायमंड वायमंड बनने के लिए 3 साल से ज्यादा लगता है और डायमंड बन भी गए तो साल महीने का आपको 2.5-3 लाख मिलता है, उसमें से भी 1.5-2 लाख टीम के ऊपर ही खर्चे होते हैं दोस्तों। हाथ में कुछ नहीं आता है, मुनाफा भी जो रहता है प्रोडक्ट के रूप में हमारे घर में गोडाउन में पड़ा रहता है, कुछ दिन के बाद में उसकी भी एक्सपायरी हो जाती है, चीजें खराब हो जाती है, मुनाफा चला जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको रियल में डॉलर आते रहते हैं और आप पैसे कमाते रहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आपको भी अगर $500 से $5,000 प्रतिदिन कमाना है तो आपको इस तरीके की जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। आपको रोज जितने भी नए प्रोस्पेक्ट्स है आपको उनको रेगुलरली इस मीटिंग में लाना पड़ेगा। आपको भी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। आपको भी व्हाट्सएप और जितने भी टेलीग्राम चैनल है आपके इसके रॉयल क्यू के ज्वाइन करने होंगे, उसमें से आपको मैसेज लेने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। आपके जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपके टीम को आपको हेल्प करनी पड़ेगी, उनको ग्रो करना पड़ेगा। इस तरीके से आप टीम को ग्रो करेंगे तो अपने आप ग्रो हो जाओगे और आप भी V6 लेवल पे चले जाएंगे। V6 लेवल पे जाने के बाद में इसी तरीके का आप इनकम पाओगे दोस्तों और बढ़िया सा आपका काम चलता रहेगा, लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, कामयाब लोग मौका मिलने पर तुरंत निर्णय लेते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग मौका मिलने पर भी कंफ्यूज रहते हैं। आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप निर्णय लीजिएगा। आपको जिन्होंने भी आज यहाँ पे इनवाइट किया है उनको धन्यवाद कहिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए उनको धन्यवाद तो कहना ही है, साथ में साइन अप नाउ करना है और तुरंत आप उनको रॉयल क्यू का कोड मांग लीजिए, रेफरल कोड मांग के तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जस्ट एक ईमेल आईडी और पासवर्ड के सहारे से और तुरंत उसके बाद में $120 पे करके रोबोट को एक्टिवेट कर लीजिए, बाइनेंस पे खाता खोल लीजिए, आप उसमें से एपीआई बाइंडिंग कर लीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बड़े शांति से सुना है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर, सागवान सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स शशांक भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काफी अच्छी तरीके से प्लान प्रेजेंट किया आपने और होप दोस्तों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को आपने क्लियर किया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो बहुत बहुत शशांक भाई, आप हमेशा से ही बेहतरीन प्लान थैंक यू सर, प्रेजेंट थैंक करते यू, हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जी दोस्तों, ये था प्लान प्रेजेंट शशांक भाई की तरफ से और बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया। इसके बाद का सेशन होता है शेयरिंग का, तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। और काफी अच्छा प्रॉफिट शायद आज लिया होगा काफी दोस्तों ने। मॉर्निंग तकरीबन आफ्टरनून के टाइम पे डाला था कि बिटकॉइन अप जाने के चांस हैं और अभी $23,000 को टच कर चुके हैं तकरीबन। एडा का भी डाला था, शायद उसका भी बेनिफिट लिया होगा। तो इस तरह की जो कॉल होती है ना दोस्तों, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे जो वन शॉट दे रखा है उसको हिट कर लेंगे तो जो महीने का 10 से 20% रोल को अपनी तरफ से निकाल के देता है, उसको हम 30 से 40% इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? यही ट्रिक्स यूज करके। दोपहर के टाइम डाला था कि बिटकॉइन अप होने के चांसेस है, उसी टाइम फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, उसी टाइम फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा कर दीजिए, आपको प्रॉफिट ज्यादा आने लगेगा क्योंकि यूएसडीटी ट्रेड ज्यादा होगा। अगर ये हिंट दिया जाता है कि बिटकॉइन डाउन आने की चांसेस है, तो जो फर्स्ट बाइंग अमाउंट है उसको कम कर दीजिए। डाउन मार्केट आएगा तो फंड कम यूज होगा एवरेज में। अगर हाँ एवरेज प्रॉपर करना चाहते हैं तो सेम रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। और इस तरह के टिप्स यूज करके आप, जैसे मैंने बताया ना कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मैं 100% दिलवाने की कोशिश करता हूँ। और अगर हाँ जो बताया जाता है उसके ऊपर प्रॉपर करते हैं ना, तो आपका 20 से 40% होने में टाइम नहीं लगेगा। और काफी दोस्तों ने आज बनाया भी होगा, किया भी होगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और स्पेशल थैंक्स आज के लिए शशांक भाई का, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंट किया और हैंड रेज किया है। हजरुद्दीन भाई, कैसे हैं आप? हाँ सर, मस्त जबरदस्त है। अरे वाह, बहुत गुड बहुत good। आज आपकी का आज का स्माइल स्माइल से लग रहा है प्रॉफिट सही लिया होगा आपने। एक मिनट
कल कितना भी प्रॉफिट हो आपका, लेकिन पिछले 2-3 दिन की बजाय तो आज मेरे हिसाब से ज्यादा ही आएगा सबका। हाँ, आज ज्यादा ही है। ये वैसे अड्डा में वगैरह में लगाया हुआ था। नहीं अरे वाह, एडा में भी उसी टाइम लगा दिया था। नहीं, वो तो कल का ही लगा हुआ था, लेकिन ये अड्डा में क्या सुबह लगाया था, सुबह प्रॉफिट मिल गया था। अरे अभी भी 1% का प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, आज का अब देखो, आपका $16 का प्रॉफिट आ चुका है, और तकरीबन तकरीबन ये मान के चलिए आज का भी 20 तारीख का भी प्रॉफिट स्टार्ट हो गया आपका $2.5 का। हाँ, कमाल, बहुत बढ़िया। और तकरीबन कल की डेट से तो 3 गुना प्रॉफिट ज्यादा आया है आज। हाँ, कल की एडा में वो इथेरियम में लगाने के बाद में काफी प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब जो बताया जा रहा है उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ हाँ, नहीं वो अब तो क्या है, थोड़ा बहुत माइंड भी चल रहा है ना धीरे एक धीरे। बार फिर क्लिक करना वहां पे रेवेन्यू पे। रेवेन्यू रेवेन्यू आज अभी का जो रेवेन्यू आपने शेयर किया था ना, जो डेली प्रॉफिट का। ओके हाँ, ओके ओके। एक आज का है 2 पॉइंट। ठीक है ठीक है। ठीक, थैंक्स थैंक्स भाई आपका। और प्रॉपर जो दी जाती है, बताया जाता है कमांड, उनको फॉलो कर रहे हैं आप। आप स्क्रीन को स्टॉप कर सकते हैं भाई। और कोई दोस्त अगर है शेयरिंग करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। प्रॉफिट सबका आ रहा है मुझे पता ही है, प्रॉफिट सबका आ रहा है। कोई कर देता है शेयर, कोई नहीं। ओके दोस्तों, आज का था प्लान प्रेजेंट और शेयरिंग का सेशन। चलते हैं अब न्यूज एंड अपडेट पे, जो अपना सेशन रहता है। ओके तो दोस्तों, आज की अपडेट को लेके चलते हैं। काफी अपडेट है आज की, काफी बढ़िया अपडेट है। एक सेकंड। Recording in progress. पास इसके बाद थोड़ा सा दूसरा अपडेट देखते हैं। ओनली 0.26 ऑफ द पॉपुलेशन कैन अराउंड 1 बिटकॉइन। मतलब केवल पूरी जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, उसमें से 0.26% ही ऐसे हो सकते हैं जिनके पास एक बिटकॉइन होल्ड रहेगा। अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना अगर आप उनमें से होना चाहते हैं तो अभी एक बिटकॉइन को आप बाय कर सकते हैं। ओके, मौका हाथ से जाने ना पाए गोल्डन चांस है आपके लिए। सेकंड और नेक्स्ट अपडेट है वो है शिबा इनू की रिगार्डिंग। 519 मिलियन शिबा इनू बर्न इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन। खाली एक ट्रांजैक्शन में शिबा इनू का जो 519 मिलियन का बर्न हो चुका है, अब वो कभी मार्केट में नहीं आएंगे। और शिबा इनू के रिगार्डिंग इस महीने और पिछले महीने काफी 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 अपडेट आई है। उनके अपडेट के रिगार्डिंग हो, चाहे ये अपना ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हो, चाहे बर्निंग के रिगार्डिंग हो, चाहे ये अपना डेक्स के रिगार्डिंग हो, जो डेक्स लेके आ रहे हैं। तो इस महीने और पिछले महीने काफी अपडेट आई है शिबा इनू के रिगार्डिंग। और जो इनका मार्केट कैप है वो भी काफी इंक्रीज हुआ है, जो 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था। ओके, और यहाँ पे देखें, टाइम मैगजीन हैज केम टू अप विद द इट्स ओन वर्जन ऑफ ए मेटावर्स मैगजीन। अपना जो टाइम मैगजीन है वो आ रहा है अपने मेटावर्स वर्जन में। ओके,
तो सभी लोग है मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप NFT प्रोजेक्ट सोशल एक्टिविटी, सब टॉप में कौन है? सोशल एक्टिव XGZ है। सेकंड नंबर पे है GMT जो स्टेपन का कॉइन है, जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये वीडियो डाल रखा है मैंने स्टेपन प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग, मैं ऑलरेडी उसको कर रहा हूँ। और माना है, फिर फ्लोकी है, किबा है, ओडल है, AP है, योसी है, ये जो है टॉप NFT प्रोजेक्ट बाई सोशल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टॉप में चल रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन एक्सचेंज बिटकॉइन व्हेल हैज सोल्ड 15,500 बिटकॉइन। नॉन एक्सचेंज एक बिटकॉइन व्हेल है, जिस बंदे के पास 15,500 बिटकॉइन थे, उन्होंने अभी रिसेंटली सेल किए हैं। पता चला बुल ट्रैप का कि क्यों अप करवाया जाता है मार्केट, अपडेट डाल के। शायद इस अपडेट से आपको पता चल गया होगा कि जो बड़ी व्हेल होती हैं कुछ ना कुछ वजह से मार्केट को पंप जरूर करवाती है। ओके, आज की डेट की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट, दुबई मेटावर्स स्ट्रेटजी। शायद ये मॉर्निंग में मैंने आपको डाल दी थी, आपने देखी होगी कि दूसरी अपडेट से। काफी बड़ी अपडेट है दोस्तों। द प्रिंस ऑफ दुबई से दैट देयर आर मोर देन 1,000 company working on metaverse and blockchain in his country, which will give his country $500 million in revenue. अंदाजा लगाओ, टुडे दुबई इज गोइंग टू लॉन्च ए मेटावर्स स्ट्रेटजी। कितनी टेक्नोलॉजी को कितना अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, कोई दुबई वालों से सीखे। और अपने यहाँ इस पे टैक्स लगा के इन प्रोजेक्टों की को ये मान के चलिए गला घोटने की प्रतिक्रिया चालू कर रखी है। पता नहीं मकसद क्या है, या तो टैक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि इनके जो दुरुपयोग हैं उनको लेकर काफी चिंतित हैं कि उनकी वजह से कुछ रेगुलेशन बनाए जाएं ताकि वो कुछ कंट्रोल कर पाए। लेकिन दोस्तों ऐसे मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि रेगुलेशन लाना है तो बेटर तरीके से लाइए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा के और उसको आप इनडायरेक्ट वे में नेगेटिव वे में लेके जाइए। देखिए जो भी अपॉर्चुनिटी होती है ना, दुबई का जो ये शेख हैं साहब, अभी मेटावर्स का जमाना है, Web3 का है, तो Web3 का भी अपडेट मैंने डाला था। अभी मेटावर्स का आप देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त अपडेट है ये दुबई की तरफ से। ओके दोस्तों, तो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम मीटिंग के एंड में। अगर आप इस तरह के अपडेट में इंटरेस्ट रखते हैं डेली बेसिस, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, Recording stopped. तो दोस्तों अगर कोई ऐसा दोस्त है जो शेयरिंग वगैरह से रिलेट में इंटरेस्ट रखता है तो कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है। और आज की जो प्लान प्रेजेंट थी और आज की जो शेयरिंग थी और आज की जो न्यूज अपडेट थी उनको कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें जो आपको प्रेजेंट करवाई जाती हैं, अगर आपको इनको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कीजिए। चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल चुके हैं टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के, इन सभी पे थोड़ा सा कर दियो यार सपोर्ट, क्या जाता है, मोटिवेट मिलता है यार भाई को थोड़ा सा। चैट बॉक्स में सबको डाल दिया है दोस्तों, इस लिंक को, इन सभी लिंक को आप कॉपी करके और अपना रख सकते हैं कहीं सेफ जगह। बाकी आपकी जो भी राय होती है उसके रिगार्डिंग भी आप डाल दिया कीजिए। क्या सजेशन है मीटिंग की रिगार्डिंग, क्या कुछ करना चाहिए कि नहीं और कुछ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो दोस्तों आज के प्लान प्रेजेंट को मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह है, अगला ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घुमाते रहिए रोल के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।